हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा जोहार। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज मैं फिर से आ गया हूँ आप सभी लोगों के लिए झारखंड से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसका नाम है राष्ट्रीय राजमार्ग। तो चलिए फ्रेंड्स, और इसे डिस्कस करते हैं। परिवहन प्रगति का प्रतीक है। जिस राज्य में परिवहन की व्यवस्था जितनी उन्नत होती है, वह राज्य उतना ही विकसित माना जाता है। फ्रेंड्स, किसी भी राज्य के उन्नति के लिए सबसे जरूरी है उसका परिवहन, ठीक है। उसमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कितना है किसी भी स्टेट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वो पैरामीटर्स है जो ये दर्शाता है कि कोई भी राज्य कितना अधिक डेवलप है, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो झारखंड राज्य में परिवहन के 3 साधन उपलब्ध है। यानी झारखंड स्टेट में 3 तरह के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। क्या क्या है आइए देखते हैं। सड़क, रेल एवं वायु। यानी अगर हम लोग इसे इंग्लिश में बोले तो रोडवेज, रेलवेज एंड एयरवेज। यहाँ जल परिवहन नगण्य है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि झारखंड स्टेट जो है अपना बाउंड्री वो चारों दिशाओं में 5 स्टेट से शेयर करता है, और ये एक छोटा नागपुर प्लेटू के रीजन में आता है। इसलिए यहाँ पर जो जल परिवहन है वो बिल्कुल ना के बराबर है, ठीक है फ्रेंड्स। झारखंड के 30 नेशनल हाईवेज में NH-33 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यानी झारखंड स्टेट में जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उसमें NH-33 को हम लोग कह सकते हैं कि सबसे लार्जेस्ट हाईवे है, नेशनल हाईवे है। झारखंड में सबसे अधिक परिवहन सड़क मार्ग के द्वारा होता है, और झारखंड में सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेशन है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो रोडवेज के द्वारा यानी सड़क परिवहन के द्वारा होता है। अगर हम लोग बात करें कि झारखंड में कितने हाईवेज हैं और इनका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, कहाँ तक हाईवे जो है एक्सटेंड हुआ है, और झारखंड में हाईवे की लंबाई कितनी है, और झारखंड में किस किस स्टेट से, किस किस डिस्ट्रिक्ट से जो हाईवेज गुजरती है, तो आइए इसे हम लोग जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हाईवेज के बारे में। सबसे पहले है NH2। यह है NH2। इसका प्रारंभिक स्थल और अंतिम स्थल क्या है? ये शुरुआत इसका होता है दिल्ली से कोलकाता तक। झारखंड में इसकी लंबाई है 191.60 किलोमीटर। यानी ये जो लंबाई है इस NH2 की, ये जो टोटल लेंथ है वो झारखंड में कितनी है, तो वो है 191.6 किलोमीटर। आपको ये याद रखना है। अगर हम लोग बात करें जिले की कि NH2 किस किस डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है, तो उसमें ये आएगा हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, धनबाद। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह और धनबाद। इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो NH2 है ये आपका GT रोड है। GT रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड। आपको पता है कि GT रोड जो शासक हैं शेरशाह सूरी जो थे, उन्होंने ही इसका GT रोड का निर्माण करवाया था। इसलिए ये पॉइंट NH2 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है झारखंड के दृष्टिकोण से, क्योंकि यही जो है ग्रैंड ट्रंक रोड है NH2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पर, दूसरा हाईवे को डिस्कस करते हैं। यह है NH6। इसका प्रारंभिक स्थल और अंतिम स्थल क्या है? कोलकाता टू हजीरा। कोलकाता टू हजीरा। ये हजीरा एक स्थान है आपका गुजरात में, ठीक है, इसे आपको याद रखना है। और झारखंड में इसकी लंबाई, NH6 की लंबाई कितनी है? 22.40 किलोमीटर, 22.4। ठीक है फ्रेंड्स, किस डिस्ट्रिक्ट से होकर ये गुजरता है? तो ये है पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, ईस्टर्न सिंहभूम। अब हम बात करेंगे NH23 का। NH23 शुरू होता है चास से, और ये तलचर एक प्लेस है अंगुल डिस्ट्रिक्ट में जो कि उड़ीसा में पड़ता है। तो ये चास हो गया, चास से लेकर तलचर। इसकी लंबाई झारखंड में कितनी है? 293.96 किलोमीटर। इसे भी आप मेमोराइज करेंगे, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जाम, ठीक है। उसके बाद किन किन डिस्ट्रिक्ट से ये होकर गुजरता है?
धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, गुमला एंड सिमडेगा। फ्रेंड्स, चूंकि ये हमारे कैपिटल रांची से होकर गुजरता है, इसलिए ये हाईवे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, NH23, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये है NH31, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक है? ये बरही से गुवाहाटी। बरही आपको पता है ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये गुवाहाटी यानी असम स्टेट में जो पड़ता है, यहाँ तक इसकी जो है डेस्टिनेशन है, गुवाहाटी तक। झारखंड में इसकी कुल लंबाई 48 किलोमीटर, याद रखेंगे आप। ये कहाँ से गुजरता है, कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से? हजारीबाग और कोडरमा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं NH32। ये कहाँ से कहाँ तक है? गोविंदपुर और से लेकर जमशेदपुर, गोविंदपुर से जमशेदपुर। झारखंड में इसकी लंबाई 70.50, याद रखेंगे आप। NH32 की लंबाई झारखंड में 70.50। कहाँ से होकर गुजरता है ये? तो धनबाद डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। सिर्फ धनबाद डिस्ट्रिक्ट से ये गुजरता है, NH32। नेक्स्ट में आते हैं फ्रेंड्स, ये NH32 और 33 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे। अब हम बात करेंगे NH33 की। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि NH33 जो है वो हमारे राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ये जो है बरही से लेकर बहरागोड़ा प्रारंभिक स्थल और अंतिम स्थल है इसका। इसकी झारखंड में कुल लंबाई 333.50, 333.50। किन किन जिलों से होकर ये गुजरता है? इंपॉर्टेंट, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, यानी 6 डिस्ट्रिक्ट से होकर NH33 गुजरता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर चलते हैं NH75। ये है ग्वालियर से रांची। आपको पता है ग्वालियर MP में है, ग्वालियर से रांची। इसकी लंबाई 261 किलोमीटर झारखंड में, और ये गुजरता है गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, रांची। ये 5 डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है, गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, रांची, ठीक है फ्रेंड्स। इसे आप याद रखेंगे डिस्ट्रिक्ट। और इसी में एक और है NH75E। ये रांची से लेकर चाईबासा एक्सटेंशन इसका। इसकी टोटल लंबाई झारखंड में 152 किलोमीटर। कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर ये गुजरता है? तो रांची, खूंटी और पश्चिम सिंहभूम, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले NH में। यह है NH78। इसका प्रारंभिक स्थल और अंतिम स्थल क्या है? यानी ये कटनी से लेकर गुमला तक ये एक्सटेंडेड है। कटनी आपको पता है ये MP में स्थित है और गुमला झारखंड में। तो इसकी झारखंड में लंबाई कितनी है? 23.6 किलोमीटर, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे। जिले जिनसे होकर NH गुजर रहा है NH78 झारखंड में, यानी ये है गुमला, यानी गुमला डिस्ट्रिक्ट से होकर NH78 झारखंड में गुजरता है। नेक्स्ट पर चलेंगे, बात करेंगे NH80 का। ये फ्रेंड्स मोकामा से होते हुए ये फरक्का तक इसका टोटल एक्सटेंशन है। मोकामा एक जगह है आपका बिहार में, और फरक्का पड़ता है वेस्ट बंगाल में। इसकी टोटल लंबाई झारखंड में है 95.3 किलोमीटर, ठीक है। वो किस किस जिले से होकर ये हाईवे गुजरता है? गोड्डा और साहेबगंज, ठीक है। ये सब याद रखेंगे फ्रेंड्स, गोड्डा और साहेबगंज। अब हम नेक्स्ट हाईवे की बात करेंगे NH98। ये शुरुआत हुआ है पटना और ये गया है राजहरा तक, एक्सटेंशन है इसका। पटना आपको पता है ये एक बिहार का कैपिटल है। राजहरा भी एक आपका जो है डाल्टनगंज में पड़ता है। झारखंड में इसकी लंबाई 55.4 किलोमीटर, और ये पलामू डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। यह है NH99। ये डोभी से लेकर
चंदवा तक इसका एक्सटेंशन है। डोभी फ्रेंड्स ये गया जिला में पड़ता है बिहार में, और चंदवा जो है लातेहार में पड़ता है। इसकी लंबाई 105 किलोमीटर, चतरा और लातेहार को ये टच करता हुआ ये हाईवे गुजरता है। चंदवा फ्रेंड्स, अब मैंने आपको अपने वीडियो में बता चुका हूँ, चंदवा से ही जो है दामोदर जो है नदी का शुरुआत हुआ था। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। अगले हाईवे में चलते हैं। ये है NH100। ये है चतरा से लेकर बगोदर। बगोदर फ्रेंड्स ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसकी झारखंड में लंबाई 133 किलोमीटर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट को ये टच करता हुआ गुजरता है? चतरा, हजारीबाग और गिरिडीह, याद रखेंगे आप। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हाईवेज थे, नेशनल हाईवेज। ठीक है, अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है NH32 एवं NH33 राज्य के महत्वपूर्ण राजमार्ग हैं, क्योंकि ये सीमावर्ती राज्यों के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। यानी फ्रेंड्स NH32 और NH33 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज हैं, क्योंकि ये सीमावर्ती राज्यों के इंडस्ट्रियल एरिया को जोड़ता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं ये दोनों, NH32 एंड NH33, से आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। NH33 झारखंड के सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम्स में कि ऐसा ये वो कौन सा नेशनल हाईवे है जो कि झारखंड के सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरता है। तो आपको इसका आंसर बताना है NH33। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। यह है NH33 एवं NH100 दो ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जिनका विस्तार केवल झारखंड में ही है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे वो कौन से नेशनल हाईवेज हैं जिनका विस्तार केवल झारखंड में ही है। आप यहाँ देख सकते हैं नेशनल हाईवे 100 वो चतरा, हजारीबाग और गिरिडीह, यानी ये तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट झारखंड में ही पड़ते हैं। इसी तरह से NH33 भी है, मैं आपको बता चुका हूँ। आप इसे देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाईवेज थे जिसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो झारखंड SSC और JPSC की तैयारी कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरे इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। आप जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं और कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मैं अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। धन्यवाद।